नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो तक सूक्ष्म जीवों के मित्रवत प्रभाव के बारे में पढ़ा। आज हम जो सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव है उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो हम उसके अंतर्गत कुछ बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले आते हैं रोगाणु व रोगजनक किसे कहते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से या अन्य जीवों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु या रोगजनक कहते हैं, जिनके द्वारा रोग फैलता है। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या बोलेंगे? रोगाणु या रोगजनक। तो कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं व पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या बोलते हैं? रोगाणु अथवा रोगजनक कहा जाता है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिनके द्वारा जंतुओं में, पौधों में, मनुष्य में रोग फैलते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगकारक कहा जाता है या रोगाणु कहा जाता है। अब मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मनुष्य में इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मनुष्य में रोगाणु होते हैं, वो किस माध्यम से फैलते हैं? तो जल के माध्यम से हो सकते हैं। तो रोगाणु है वो जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से या श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। और इसके अलावा भी जैसे कुछ रोगवाहक भी होते हैं, जैसे मक्खियाँ, मच्छर, जिनके माध्यम से भी ये फैलते हैं। तो ये रोगवाहक है, जल है, भोजन है, वायु है, श्वास मतलब वायु से फैलते हैं। तो ये रोगों के फैलने के कारण होते हैं कि हम दूषित जल का उपयोग करते हैं, दूषित भोजन का उपयोग करते हैं, या हम जो श्वास लेते हैं उसके माध्यम से रोगाणु हमारे वायु के द्वारा शरीर में पहुंच जाते हैं। तो रोग वैसे दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। संक्रमण जो रोग होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा एक व्यक्ति से, एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग फैलते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग या संक्रमणीय रोग कहते हैं। तो हम संक्रमणीय रोग के बारे में पढ़ते हैं कि संचरणीय या संक्रामक रोग किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति है, से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। कायिक संपर्क मतलब हाथ मिलाने से, गले लगने से, तो वो से बोलते हैं कायिक संपर्क। तो कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, ऐसे रोग संचरणीय रोग कहलाते हैं। ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं? संचरणीय रोग। जो एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग फैलते हैं, जैसे इसके उदाहरण है हैजा है, वो एक संचरणीय रोग है। सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है, जो छींकने से या हाथ मिलाने से या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। क्षय रोग है, टीबी रोग जो होता है। चिकन बॉक्स है, जिसको हम छोटी माता या चेचक जैसे होता है चिकन बॉक्स, तो वो, तो ये सारे रोग क्या है? एक बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाले रोग है। तो याद रखना, संचरणीय संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इसके उदाहरण में ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा कि जो रोग होते हैं वो जल के माध्यम से फैलते हैं, भोजन के माध्यम से फैलते हैं या श्वास के माध्यम से फैलते हैं। इसके अलावा रोगों के फैलने का एक अन्य कारण होता है, जिसमें कई ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके माध्यम से रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचते हैं। वे रोगवाहक का कार्य करते हैं, रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, जिससे वो बीमार होता है। तो रोगवाहक किसे कहते हैं? रोगवाहक कुछ कीट अथवा जंतु रोगकारक सूक्ष्म जीवों के लिए वाहक का काम करते हैं। कुछ कीट होते हैं जैसे मच्छर, मक्खी अथवा जंतु जो होते हैं, वो रोगकारक
सूक्ष्म जीवों के लिए वाहक का काम करते हैं, मतलब जिनके माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के पास में वो रोगाणु जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पहुंचते हैं, कार्य करते हैं, रोग वाहक कहलाते हैं। तो ऐसे जीव जो रोगाणुओं को सूक्ष्म जीवों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, वाहक का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रोग वाहक कहलाते हैं। जैसे मक्खी है, मादा एनाफिलीज मच्छर है, एडिस मच्छर है। तो मक्खी क्या होती है? मक्खी दूषित भोजन गंदगी पर बैठती है और जब वह आकर हमारे भोजन पर बैठ जाती है तो उसके जो पैरों पर शरीर पर लगे हुए रोगाणु हैं वो भोजन पर पहुंच जाते हैं। ऐसे भोजन को जब हम खाते हैं तो हम अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो मक्खी यहाँ पे क्या है? रोगाणुओं के लिए वाहक का कार्य करती है। वो गंदगी से रोगाणु लाई, हमारे भोजन पर पहुंच गई, भोजन से हमारे शरीर में पहुंच गई और वो रोगाणु हमें बीमार करते हैं। तो मक्खी ने क्या किया? उन रोगाणु को हमारे भोजन तक पहुंचाने का कार्य किया, वो वाहक का काम कर रही है। मादा एनाफिलीज मच्छर है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है वो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ जीव होता है जिसके कारण हमारे शरीर में मलेरिया होता है। तो मच्छर के माध्यम से वो जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जीव है वो मच्छर के काटने से हमारे शरीर में खून के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। मच्छर काटेगा तो वो प्लाज्मोडियम मच्छर के माध्यम से कहाँ पहुँच गया? हमारे शरीर में, और हम मलेरिया से क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। एडिस मच्छर है, डेंगू मलेरिया जो होता है, डेंगू बुखार जो होता है उसका वाहक का कार्य करता है। ठीक है, तो एडिस मच्छर होता है वो उसके वो कार्य करता है कि डेंगू जो वायरस होता है, जीवाणु होता है, उसके वायरस को हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये सारे वाहक का काम कर रहे हैं जो हमारे शरीर में रोगाणु को क्या करते हैं? हमारे शरीर तक में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ जीव होता है जिसके कारण मलेरिया होता है, मलेरिया इसके कारण होता है और ये मच्छर के माध्यम से हमारे शरीर में क्या होता है? पहुंचता है, जिसके कारण मलेरिया होता है। ऐसे जो मादा एडिस मच्छर होता है वो डेंगू वायरस को हमारे शरीर में, मतलब डेंगू किससे होता है? डेंगू वायरस से, और उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? मादा एडिस। तो मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू वायरस हमारे शरीर में पहुंच जाता है और हमें डेंगू मलेरिया हो जाता है। तो ये है वाहक है सारे। अब मलेरिया और डेंगू से बचाव के उपाय क्या हैं? मलेरिया डेंगू बरसात के बाद में सर्दियों में जो आती है उस समय बहुत ज़्यादा फैलता है। जैसे अभी बरसात गई है, अभी डेंगू मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा है क्योंकि इस समय मच्छर ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो उसके बचाव के क्या उपाय है? तो ये जो डेंगू मलेरिया होते हैं, इनके मच्छर होते हैं वो जल में पनपते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो रुके हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए पानी इकट्ठा न होने दें। जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ डेंगू मलेरिया के जो मच्छर है वो पैदा होते हैं, वो अपने अंडे देते हैं, लार्वा देते हैं, जिससे फिर वो मच्छर उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा कूलर, फूलदान, रेफ्रिजरेटर की जो ट्रे होती है उन्हें सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली व साफ करके सुखाकर इस्तेमाल करना चाहिए। घर में टूटे हुए बर्तन, गमले, फूलदान, टायर आदि में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। घर में टूटे हुए बर्तन पड़े रहते हैं बरसात में, गमले पड़े रहते हैं, फूलदान पड़े रहते हैं, टायर पड़े रहते हैं, तो उनमें क्या बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है जिनमें मच्छर उत्पन्न होते हैं। पानी की टंकियों का गड्ढों को ढककर रखना चाहिए। पानी की टंकियां जो अपने घरों में होती हैं उनको खुला नहीं रखना चाहिए। घर में या घर के आसपास कोई गड्ढा है तो उसको ढककर रखना चाहिए। नालियों की सफाई करे वह पानी रुकने न दे। नालियों की नियमित सफाई करनी चाहिए, उनमें पानी रुकने नहीं चाहिए क्योंकि जहाँ पानी रुकेगा वहाँ मच्छर उत्पन्न होते हैं। जिस पानी को हटाना संभव नहीं हो, जैसे कहीं पानी इकट्ठा हुआ है ज़्यादा, उसको हटा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जिस पानी को हटाना संभव न हो वहाँ केरोसिन या मोबी ऑयल, केरोसिन डाल सकते हैं, मोबी ऑयल आते हैं, जो ऑयल होते हैं ना जैसे जो गाड़ियों में इनमें काम आते हैं, जो जड़े हुए ऑयल है, तो मोबी ऑयल डालना चाहिए ताकि वो मच्छर जहाँ अंडे देते हैं वो गंदगी में, तो मोबी ऑयल डालने से, केरोसिन डालने से जो उसके लार्वा है, अंडे हैं, वो मर जाते हैं, जिससे मच्छर उत्पन्न नहीं होते हैं। और शरीर को अधिक से अधिक ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। शरीर पूरा ढका हुआ होगा, मच्छर
मच्छर काटेंगे नहीं तो मलेरिया से बचाव होगा। रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा भी अनेक उपाय हैं। ये सामान्य बातें जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए ताकि मच्छर उत्पन्न नहीं हो, मलेरिया डेंगू फैलने का डर न हो। तो इसलिए हमें ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए जिससे मलेरिया के मच्छर उत्पन्न नहीं हो और हमें बीमार नहीं हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोग, जिस सूक्ष्म जीव के कारण वो फैलते हैं, उनके क्या प्रभाव होते हैं, उनके बचाव के क्या उपाय होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब हम मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख रोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो रोग कौन कौन से हैं, उनको फैलाने संचरण वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं, वो किसके माध्यम से फैलते हैं और उनके बचाव के क्या सामान्य उपाय हैं जो हम अपने घरों में कर सकते हैं। तो सबसे पहला मानव रोग है क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है वो किससे फैलता है? जीवाणुओं के माध्यम से। और इसमें जो संचरण का तरीका है वो वायु होता है। छींकने खांसने से जो इसके रोगाणु होते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा रोग है खसरा रोग। ये भी किससे फैलता है? वायरस से। ये जीवाणु से फैलते हैं, ये वायरस से फैलते हैं। इनका संचरण किसके माध्यम से होता है? ये वायु के माध्यम से आते हैं। और तीसरा रोग है चिकन पॉक्स रोग। ये भी वायरस से फैलता है और ये वायु व व्यक्ति के सीधे संपर्क, मतलब हाथ मिलाने से, गले लगने से या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। चौथा है पोलियो रोग। ये भी वायरस से फैलता है। ये वायु व जल के माध्यम से इसका संचरण का क्या है? तरीका है। तो ये जो चार रोग पड़े, ये छह रोग जीवाणु से फैलता है, खसरा वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से। ये लगभग ज्यादातर वायु के संपर्क में यानी वायु के संचरण द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। अब इनके जो बचाव और सामान्य उपाय सबके कॉमन है, यानी छह रोग से, खसरा से, चिकन पॉक्स से, पोलियो से बचने के उपाय क्या है? पहला सबसे बड़ा उपाय है कि रोगी व्यक्तियों को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, अलग कमरे में। रोगी की व्यक्तिगत वस्तु को अलग रखना चाहिए। व्यक्तिगत वस्तु जैसे तौलिया है, बनियान है या कंगा है, तो जो भी चीज उसकी व्यक्तिगत चीजें हैं उनका उपयोग नहीं करना, उनको अलग रखना, गर्म पानी से धोना। तो इस प्रकार से सावधानियां रखनी जरूरी है। और इनके टीके समय पर लगवाने चाहिए। 6 का टीका होता है, खसरा का, चिकन पॉक्स का, पोलियो के टीके लगते हैं, वो समय पर लगवाने चाहिए। अगला एक रोग है हैजा, जो जीवाणु के माध्यम से फैलता है। दूषित जल और भोजन के माध्यम से इसका संचरण होता है। और टाइफाइड है, ये भी जीवाणु के माध्यम से फैलता है। दूषित जल के माध्यम से इसका संचरण होता है। तो इसके लिए क्या रखना? साफ सफाई रखना। सबसे बड़ा उपाय साफ सफाई रखना, पानी की या जो स्थान है अपने घर की साफ सफाई रखना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता व अच्छी आदतों को अपनाना, साफ सफाई रखना, घर में साफ सफाई रखना, पानी है वो साफ सुथरा ढका हुआ होना चाहिए, वो ही पीना, ढके हुए भोजन का उपयोग करना। तो भली भांति पका हुआ भोजन करना, कच्चे भोजन नहीं करना, पका हुआ भोजन करना, उबला हुआ पानी पीना, समय पर टीके लगवाने। तो ये इनके क्या है? बचाव और सामान्य उपाय है। हेपेटाइटिस ए, ये वायरस द्वारा फैलने वाला एक रोग है जो दूषित जल के माध्यम से फैलता है। तो इसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? उबले हुए जल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उबले हुए जल में जो रोगाणु होते हैं, वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। समय पर इनका टीकाकरण करवाना, इंजेक्शन लगवाने। लास्ट है मलेरिया। मलेरिया रोग अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जिसके माध्यम से फैलते हैं। इनका जो वाहक होता है वो मच्छर होता है, यानी मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसके बचाव के उपाय अभी हमने पीछे पढ़े। कुछ उपाय जो इसमें
लिखे गए हैं। मच्छरदानी का प्रयोग करना, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना, ऑल आउट आते हैं, मैक्सो आते हैं, है ना। कीटनाशक का छिड़काव करना ताकि मच्छर है, उनके लार्वा है, अंडे हैं, वो नष्ट हो जाएं। मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को कहीं भी एकत्र नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि रुके हुए जल में, एकत्र जल में मच्छर अपने प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं, मच्छर बढ़ते हैं, जिससे मलेरिया का खतरा बढ़ता है। तो आज हमने मनुष्य में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले रोग के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पादपों में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे और भोजन का विषाक्त होना उसके बारे में पढ़ेंगे, खाद्य परिरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। इनमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं कि चिकन पॉक्स किससे फैलता है, वायरस से फैलता है, उसका संचरण का तरीका क्या है, तो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।